अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चंद हफ्ते पहले मैंने धोती कुर्ता पहने एक उधेड़ उम्र शख्स को एक दुकान से कुल्फी लेकर खाते देखा। वो कुल्फी उसे कुछ पसंद नहीं आई, लेकिन 15 रुपए की कुल्फी फेंकने की बजाय उस शख्स ने अपने पीछे खड़े गनमैन को पकड़ा दी। वो शख्स बहरिया टाउन का मालिक मलिक रियाज हुसैन था, जिन पर इल्जाम है कि वो लोगों को करोड़ों रुपए बतौर तोहफा ही दे देते हैं। मलिक रियाज हुसैन कभी एक क्लर्क हुआ करते थे, लेकिन अब वो खरबपति बन चुके हैं और उनका दौलत कमाने का सफर जारी और सारी है। 63 साल मलिक रियाज हुसैन एक ठेकेदार के घर पैदा हुए और वालिद के कारोबार में खसारे के बाद सिर्फ मैट्रिक ही कर सके। फिर मलिक रियाज हुसैन को क्लर्क की नौकरी करना पड़ी। बाद में फौज में एक निचले दर्जे के ठेकेदार की हैसियत से कारोबार भी किया। ये उनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। वो अपने तकरीबन हर इंटरव्यू में अपने उस दौर की तकालीफ जरूर बयान करते हैं। इन तकालीफ में बच्ची के इलाज के लिए घर के बर्तन फरोख्त करना, खुद कली यानी सफेदियां करना और सड़कों पर तार कोल लगाना जैसे वाकयात शामिल हैं। वो अपनी मरहूम बीवी की उस हसरत का भी इजहार करते हैं जो एक 5 मरले के मालिकाना हकूक पर मुश्तमिल थी। पाकिस्तान में 90 की दहाई में जब जमहूरी हुकूमतें गिराई जा रही थी, तब मलिक रियाज ने यह भांप लिया था कि कारोबार में फौज का साथ बहुत सूदमंद साबित होगा। अब उसे चालाकी कहा जाए या जहानत जैसा मुस्बत लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि मामूली तालीम और देहाती हुलिये वाले उस आदमी ने बड़े बड़े फौजी अफसरों को पैसे कमाने के मंसूबे पेश किए। मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ मुकदमात की पैरवी करने वाले एक वकील का कहना था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज और उस वक्त के नेवल चीफ एडमरल फसीह बुखारी के साथ मुआहिदों की तस्दीक शुदा नकूल अदालत में दाखिल करवाई है। मरूफ अस्करी तज्जिया निगार आयशा सदीका अपनी किताब में लिखती हैं कि पाकिस्तान के बाज फौजी अफसरों ने जमीनें खरीदने में मलिक रियाज की बेहद मदद की और उसके अवज उन अफसरों को तयशुदा हिस्सा मिला। नाज़रीन, मलिक रियाज की कामयाबी का पहला बड़ा कदम वो था जब नेवी ने रावलपिंडी के हाउसिंग प्रोजेक्ट से तो हाथ खींच लिया, लेकिन वो अपना नाम उस रहायशी स्कीम से वापस ना ले सकी। मलिक रियाज का तेज दिमाग एक के बाद एक मंसूबा बनाता चला गया। हाउसिंग सोसाइटी के किसी भी फेज या सेक्टर का ऐलान ऐसी सूरत में किया जाता रहा कि उस स्कीम का जमीन पर वजूद होता, ना कोई नक्शा तक होता, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ दरख्वास्त फार्म खरीदने के लिए लोग दीवानों की तरह लाइन में लगते, धक्कम पील करते और लाठी चार्ज और आंसू गैस के बावजूद हटने को तैयार ना होते। इस अरसे में मलिक रियाज पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें गरीब और कमजोर लोगों को कत्ल कराने, उनकी जमीनों पर कब्जे करने, लड़ाई झगड़े, धोखाधड़ी समेत बहुत से मुकदमात हैं जो मुख्तलिफ अदालतों में जेरे समात और बहुत से मुकदमात से वो बरी भी हो चुके हैं। वो मलिक रियाज जो मामूली सा ठेका लेने के लिए 2-2 रोज तक किसी कैप्टन या मेजर के दफातर के बाहर बैठा रहता था, अब उनसे कहीं बड़े फौजी अफसर अपनी रिटायरमेंट के बाद मलिक रियाज के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। हस्बे इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून के मुताबिक उन्होंने 9 साबिक जर्नैलों को अपना मुलाजिम बना रखा है। इस बात का मैं खुद शाहिद हूँ कि एक बहुत बड़े ओहदे से रिटायर होने वाले साबिक फौजी अफसर की मलिक रियाज से टेलीफोन पर बात करते हुए घुग्गी बंदी हुई थी। खुद मुझे जब मलिक रियाज के बारे में मालूमात दरकार थी तो मुझे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर से राब्ता करना पड़ा, जिन्होंने सिर्फ इसी वजह से मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया कि बताने में उनसे कहीं कोई गलती ही ना हो जाए। मलिक रियाज के करीबी साथी उनकी एक खूबी या खामी ये बताते हैं कि वो एक नजर में पहचान जाते हैं कि उनका मुखातिब किस दर्जे का लालची है और वो उसी के मुताबिक उससे डील कर लेते हैं। मलिक रियाज एक ऐसी हम्मागीर शख्सियत है जिनके हैरत अंगेज तौर पर बैक वक्त पाकिस्तान के मौजूदा साबिक और मुस्तकबिल के मुमकिना हुक्मरानों के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। सन 99 में उन पर नैब के बेशुमार मुकदमात थे, लेकिन एक वक्त आया कि वो मुशर्रफ के दोस्त बन गए। सदर जरदारी से उनके असीरी के वक्त में की गई दोस्ती आज भी मलिक
ریاض کے کام آ رہی ہے۔ چودھری برادران کا کوئی کام ہو یا تحریک انصاف کے جلسے کے فنڈز درکار ہوں، چلتی ہوا کا رخ پہچان جانے والے ملک ریاض پیچھے نہیں رہتے۔ سیاسی حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ جب پنجاب میں گورنر راج لگا تو پیپلز پارٹی کے حق میں ملک ریاض نوٹوں کی اٹیچی لے کر گورنر ہاؤس میں موجود رہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کمال یہ ہے کہ ان کے مسلم لیگ نون کے میاں برادران سے قریبی تعلقات بھی ہیں۔ یہ بات اب پاکستانی میڈیا میں آ چکی ہے کہ صدر زرداری اور نواز شریف کے درمیان معاہدہ بھوربن کروانے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ ملک ریاض ہی تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک ریاض نے پاکستان کی مڈل کلاس کی ضروریات کو فوکس کیا اور ان کے لیے ایسی رہائشی اسکیمیں بنائیں جو دیگر کے مقابلے میں بہت اعلیٰ معیار کی اور نسبتاً سستی ہیں۔ وہ بے شمار لوگوں کی مالی امداد، غریبوں کے علاج معالجہ کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ بہت سے غریب بچے ان کے تعلیمی اداروں میں مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگوں کو مفت کھانا کھلانے کے لیے بحریہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں، لیکن ان کے مخالف وکیل کا کہنا ہے کہ یہ سب حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ ہے۔ وکیل صاحب کا یہ جملہ معترضہ ہے کہ ناجائز طریقے سے کمائی دولت کا معمولی حصہ نیک کاموں پر خرچ کرنے سے کالا دھن سفید نہیں ہو جاتا۔